बहुत अहम 3 निकात उठाए हैं कादिर खान मंदोखेल साहब ने। जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब की खिदमत में वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कौमी विरसा और सकाफ़त। सबसे पहले हुज़ैफ़ा साहब वो कहते हैं कि आपका ओहदा जालसाजी पर मबनी, आप वज़ीर मुमलिकत हैं ही नहीं। दूसरा, उन्होंने आपको चैलेंज किया है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ और जनाब नवाज शरीफ साहब के फॉर्म 45 और 47 अगर आप मंजर आम पर ले आएँ तो ये सियासत छोड़ देंगे कादिर खान मंदोखेल साहब। ये 2 निकात हैं, इनका जवाब तो दीजिए। पहली बात तो उन्होंने अपनी बात को खुद निगेट कर दिया कि मुझे उन्होंने कहा कि मैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हूं और प्राइम मिनिस्टर ऐसे पीएम भी बनाते हैं और प्राइम मिनिस्टर किसी भी ऐसे पीएम को अगर वजीर मुमलिकत का स्टेटस दे दें तो वजीर मुमलिकत का उसको चार्ज अलॉट हो जाए, यानी किसी वजारत के अंदर वो बीइंग वजीर मुमलिकत परफॉर्म कर रहा हो तो बेसिकली उस वजारत का वजीर मुमलिकत होता है और वो काबीना डवीन उसका नोटिफिकेशन जारी करती है। मेरे पोर्टफोलियो गूगल पे मौजूद होगा। उन्होंने कहा फॉर्म 45-47 मंजर आम पर ले आए। देखें जी, ये एक ऐसी बात है, इतना ये सख्त इल्जाम है और आप इत्तेहादी जमात होने के नाते जब ये बात करेंगे तो मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि लाहौर में आपने 3 अरब रुपए से जायद खर्च किए, अता तारड़ साहब के मुकाबले में बिलावल साहब ने सिर्फ 10 से 12-15 हजार वोट लिए। आप कम से कम अपनी मकबूलियत सामने रख लें। पंजाब में आप लोगों के जो रनर अप थे वो 5,000-7,000 पर खड़े हुए थे, तो बिला वजह इस तरह की बात करना, कराची के अंदर जिस तरीके से एमक्यूएम का मैंडेट आप लोगों ने चुराया वो सबके सामने है। अंदरूनी सिंध में जो रिजल्ट्स आए वो सबके सामने, मैं उन पर बात नहीं करना चाहता। आप इस तरह चैलेंज देकर कहें तो चैलेंज देने के लिए और बहुत सारी बातें मौजूद हैं। हमारा फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है, लेकिन आप वो लोग हैं जो कि अपनी जमात की भी दुश्मन है। ना आपकी पार्टी लीडरशिप ये चाहती, ना जरदारी साहब चाहते, ना बिलावल साहब चाहते कि इस इत्तेहाद में कोई दरार आए, लेकिन चूंकि आप लोगों की सियासत इसी तरह के बयानात से जुड़ी हुई है, ना आप पार्लियामेंट में मौजूद है, ना पार्टी ने आपको कोई जिम्मेदारी दी हुई, तो तरीकाकार यही है कि आप आसमान पर थूकें, तो जब आसमान पर आप थूकते हैं तो अपने ऊपर ही आता है। मेरा ख्याल है आपने कोई मुदल्लल लॉजिकल बात नहीं की। आप लॉजिकल बात करते मुझे खुशी होती, आप नहरों पे बात करते, आप बिस्क के हवाले से अपनी लॉजिक सामने रखते, आप बाकी चीजों पे बात करते, सिंध की डेवलपमेंट पे बात करते। लेकिन एक नुक्ता हुज़ैफ़ा साहब मेरे पास, एक रुकिएगा, हमारी सुन ले, एक सवाल ले लें। जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब के पास मैं दोबारा जाऊंगा, लेकिन शुरू में उन्होंने एक बहुत अहम बात की थी, उसका जवाब आपके एंड पे नहीं आया। जो आपने ऑडियो क्लिप की कोई बात प्रोग्राम में की हुई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मिडल ईस्ट आप उन्हें भेजना चाहते हैं, वो यूएसए या यूके जाना चाहते हैं, और इस सिलसिले में आपने कोई दावा किया था। इसकी तरदीद या इसकी वजाहत या तस्दीक कर सकते हैं जो कादिर साहब बात कर रहे हैं? कर रहा हूं, वो मेरे बयान को ऐसे बयान के हुज़ैफ़ा रहमान ने कहा नमाज ना पढ़ो, लेकिन ये नहीं बता रहे कि आगे ये भी कहा कि कुरान में लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में हो। मैंने ये कहा कि कुछ दोस्तों के जरिए उन्होंने पूरी कोशिश की है कि उन्हें एनआरओ मिल जाए, वो किसी मगरब मुल्क चले जाएं, और उसकी मिसाल उनकी बीवी की लॉबी हो, उनके बच्चों की लॉबियां हो, अरकाने जो है पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो हाउस ऑफ कांग्रेस के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, वहां करारदादें हों, तो उन्हें हुकूमत ने भरपूर कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने उन्हें यही जवाब दिया कि आपको रिलीफ अदालतों से मिलेगा। उसके बाद उन्हीं के दोस्तों ने कहा कि इन्हें गल्फ भेज दें, तो मैंने कहा कि इन्हें कोई मुल्क लेने को भी तैयार नहीं है। चलिए, अब मसला ये ना कि मेरे पास प्रोग्राम में वक्त कम होता है, वगरना मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ 1 घंटा मुकालमा करूं, लेकिन मेरी भी आप जो लिमिटेशन है उसका अंदाजा, मेरी लिमिटेशन का भी थोड़ा सा लिहाज कीजिए किबला, कि मुझे वक्त की कमी है। मुख्तसरन अब कादिर भाई का जवाब लेना है। कादिर साहब, उन्होंने बता दिया जी उनका स्टेटस जाली नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी पर मिला हुआ है, और फिर वो आपके जो यहाँ पे पंजाब में परफॉर्मेंस है नंबर ऑफ वोट्स की, वो बात कर रहे हैं और बड़े अफसोस का इजहार करें कि आप इत्तेहादी होकर फॉर्म 45-47 की बात कर रहे हैं। आपका आखिरी कमेंट सर। देखिए, पहले तो आप इसका नोटिफिकेशन देख ले, वो माओन है या स्टेट मिनिस्टर है। अच्छा। फिर आप जो ना कैबिनेट के लिस्ट देखिए, वो स्टेट मिनिस्टर में इसका नाम है कि नहीं है। ठीक। तो बाकी इतनी काफी है। इसने कहा कि एमक्यूएम का मैंडेट चोरी क्यों? मेरे भाई, ये मुखबरों का टोला मुस्तफा कमाल के सरगने में 3,800 वोट, फैसल वाडा ने मुझे पहले बताया ये आपको सीट नहीं मिल सकती, और फिर अपने चचा से पूछे जिसको वहां से मैंने भगाया था NA 242 से, शहबाज शरीफ साहब को, ये याद रखना, उसको वहां से भगाया मैंने। मुफ्ती इस्माइल को मैंने हराया, मुस्तफा कमाल 4थे नंबर पे है। आज भी इस इलेक्शन में इसके मुफ्ती इस्माइल के मुस्तफा कमाल के 3,800, मेरे 42,000 वोट है। आज भी हल्के के लोगों से पूछे, और आपका चचा तो ठीक नहीं सका क्योंकि वो नाली से बचने के लिए एमक्यूएम से मायदा कोशिश की, नहीं हुआ तो भागा है यहाँ से। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो बात तो ये कर रहे थे कि ऑडियो टेप का, आप वो जामी साहब वो वीडियो आप देख लें।
शो में उसने कहा हमारे पास ऑडियो टेप मौजूद है। जिस तरह आज ने दावा किया कि हमारे पास नंबर गेम मौजूद है, मैं कहता हूँ सच आदमी है, उसने वो बात भी सच्चे की, लेकिन चूंकि पार्टी से डांट पड़ी है तो ये मुकर रहा है। आप वो वीडियो उठा के देख ले, आप खुद चलवा ले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये झूठ बोल रहा है। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि ये सारी चीजें एक तरफ, मरियम बीबी ने बोला जब हमने हवाला दिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आप बार मालिक से जो है ना वो कर दिया हमने वफाकी हुकूमत का, तो कह रहे पैसा लेना कर्ज लेना बाइज्जत आदमी का काम नहीं है। तो क्या शहबाज शरीफ जो कचको लेके 3 साल से पूरी दुनिया में भीख मांग रहे चलिए हो? कादिर भाई, ये हुजैफा साहब कहते हैं कि आप हूं या चंद साहब हूं, आप तो फैसला साज ही नहीं है, पार्टी क़यादत से आपको लगता है मुलाकात ही नहीं आपकी होती, तो आप लोग जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि आपकी क़यादत की बात नहीं है, और फिर दीगर जो इल्ज़ामात उन्होंने सिख क़यादत से लेके और मोदी से लेके खालिस्तान तहरीक, वो सब आपने सुने हैं। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, रिपीट कर सकता, आपको ही जवाब देना है। देखिए, हुज़ैफा रहमान खुद जालसाजी से अपने आप को वज़ीर मुमलिकत कहते हैं, जबकि मावन ख़ुसूसी है, और मावन ख़ुसूसी के ओहदे जो है ना वो वज़ीर मुमलिकत के बराबर है, वज़ीर मुमलिकत नहीं है। ये जालसाजी कैसे हो गई सर? ये तो जालसाजी कैसे हो गई तो बताएं ना सर। जालसाजी ये है कि ये मावन ख़ुसूसी है और अपने साथ ये वजीर मुमलिकत कहते हैं। वजीर मुमलिकत ये नहीं है, ठीक है, ये इसका नोटिफिकेशन देख ले। और वो जो वजीर मुमलिकत का स्टेटस दिया हुआ है, वो स्टेटस से बंदा वजीर मुमलिकत नहीं बनता है। आप लिस्ट उठा के देख, नंबर एक बात। दूसरी बात, मुझे इसकी अक्ल पे हैरत है। मैं तो कादिर खान मदोखेल छोटा सा कारकुन हूं, मैं तो मानता हूं, लेकिन नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी का चेहरा है, तर्जुमान है, उनके लफ्ज पत्थर पे लकीर है। ये कहता है कि कोई बात नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है उसकी, ये इससे पहले भी शो में कहा, आज भी कहा। तो मैं हैरान हूं कि पार्टी का मेरे तर्जुमान की जो अल्फाज है वो पार्टी के पत्थर पे लकीर है, उसको कहते हैं ये कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बाकी जो वो इंडिया के साथ बातें मेरी पुरानी दिखाई है, क्या नवाज शरीफ के सालगिरह में मोदी 500 हिंदुओं को लेके किस परमिशन के तहत इनके घर पहुंचे, किस ताल्लुकात के पहुंचे? और मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज के साथ, ये जो अभी रिसेंटली जंग हुआ हिंदुस्तान के साथ, एक जुमला मुझे मोदी के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की या मरियम बीबी की दिखा दे, मैं उस दिनों में कहता था, चैलेंज करता रहता। ये हिंदुस्तान के पैरोकार है, ये हिंदुस्तान के पिट्टू है, ये हिंदुस्तान के जो है ना वो टुकड़ों पे पलने वाली पार्टी है, हाइब्रिड पार्टी है। ये क्या हमें आंखें दिखाएंगे? और दूसरी बात, बीबी आसफा की बात की उन्होंने, जो कहते हैं मुखालिफ उम्मीदवार आपने गायब कर दिए थे जी। बीबी आसफा जो है ना, बीबी आसफा के जो मुखालिफ उम्मीदवार थे वो दस्तबरदार हुआ है। आज भी आप देख ले, वो हवाला दे रहे पीटीआई का, पीटीआई तो आपके बारे में क्या कहते हैं वो नहीं करे। बाकी जो आपका फॉर्म 45 हुज़ैफा रहमान साहब, आप वजीर मुमलिकत हो या माओन खसूसी, जो भी लेबल अपने साथ लगा ले, चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ के और मरियम बीबी के और शहबाज शरीफ का फॉर्म 45 निकाले। खुदा की कसम, मैं पार्टी छोड़ दूंगा, इस्तीफा दूंगा सियासत से जिंदगी भर के लिए। एक झूठ पे मुबनी तुम्हारी पार्टी है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।